Hello everyone. Today we shall focus on one segment of creative writing, that is notice writing. प्यारे बच्चों, हमारा फोकस बहुत क्लियर है। ये एक 4 मार्क क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसमें फुल मार्क स्कोर किए जा सकते हैं। हमें बहुत कम चीज़ों का और बहुत आसान चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं अभी के वीडियो में सिर्फ यही कोशिश करूँगा कि आप थोड़े में इतना कुछ पूरा समझ जाएं कि आप पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए है, दैट यू शुड रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, थॉरली। ठीक है, क्वेश्चन को मन से, पूरे मन से पढ़ें और पढ़ते टाइम कुछ काम है जो मैं स्टेप बाय स्टेप करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अंडरस्टैंड द नीड और एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की नीड क्या है, तो एक तो उससे क्वेश्चन मांगता क्या है। तो जो मैंने कहा कि नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन है, तो यू आर राइटिंग नोटिस। अब इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि आप नोटिस राइटिंग में नोटिस से लिखोगे। बट अगेन क्वेश्चन कुछ डायरेक्शन देता है कि नोटिस किस बारे में है और इसको समझना ज़रूरी है। मैं भी जब एक एग्जांपल दूंगा तो आपको उसमें समझाऊंगा कि कैसे कभी कभी हम उसकी नीड को समझ नहीं पाते और हम लैंग्वेज में हेर फेर कर जाते हैं। और फिर कभी अगर एग्जामिनर ने उसको मार्क कर दिया तो ही और शी विल डिडक्ट द मार्क्स फॉर दैट। उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन समझा नहीं है। और फिर से मैं जब बार बार बोलते रहता हूँ कि बहुत बार आपका परसेप्शन अगर गलत बन जाए तो आपने सही नंबर लिखा हो तब भी वहाँ पर 1 नंबर, आधे नंबर कट जाते हैं। तो शुरुआती क्वेश्चन हमारे परसेप्शन बनाते हैं। वहाँ पर अगर हम एकदम सही कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव इंप्रेशन होगा। तो खैर, पहला काम हमारा नीड या एक्सपेक्टेशन को समझने का है। सेकंड है कि पढ़ते टाइम पे हमें अंडरलाइन करना है उन मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन का जिनको हमें यूज़ करना है। कुछ चीज़ें हैं जो एज इट इज़ रेडीमेड उनके प्लेसेस फिक्स होते हैं। लाइक इफ क्वेश्चन से लाइक यू आर रमेश फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, तो इट मीन्स कि इशूइंग अथॉरिटी केंद्रीय विद्यालय होगा और आपका नाम जहाँ पर नेम का जगह है वहाँ पर नेम रमेश आएगा, जो कि आपको ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें उन पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना है जो वहाँ पर आंसर में नहीं है लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हमारे आंसर का हिस्सा उनको होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे टाइटल नहीं दिया गया है तो वह टाइटल बनाना पड़ेगा। कभी कभी कुछ इवेंट्स होते हैं जिनके डेट, टाइम, वेन्यू होते हैं और वो नहीं मेंशन रहते तो हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी नहीं होती हैं, लाइक ड्यू डेट नहीं लिखी होती है। कोई प्रोग्राम है जिसमें आपको एंट्री रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट मेंशन नहीं है बट एक नोटिस में होनी चाहिए। तो फिर आपको ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप एज ए रीडर ऑफ नोटिस यू शुड गेट एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू आर सपोज टू गेट ना। आप जब नोटिस लिख रहे हो तो खाली लिख नहीं रहे हो, आपको ये सोच करके लिखना है कि इसको पढ़ने वाले को सब कुछ मालूम चल जाए जो उसके लिए ज़रूरी है। एंड थर्ड है कि डिज़ाइन एक्सपेक्टेड एंड लॉजिकल फॉर्मेट। तो डिज़ाइन मैंने लिख दिया है बट डिज़ाइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोर और लेस फॉर्मेट्स आर डेफिनेट ना, आर नोन टू एवरीवन। आप सबको पता है, क्लासेस में पढ़ाए भी गए हैं। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं एक बार फॉर्मेट डिस्कस भी करता चलूँगा। तो फॉर्मेट आपको बताए जा चुके हैं। फिर भी इनकेस कभी कुछ मिस हो जाए, कोई चीज़ याद ना आवे, तो हमें 100% लॉजिकल रहना है उसमें कि अगर हमको कोई वो चीज़ मिलती है, लेट्स से अभी तो हम नोटिस की बात कर रहे हैं, अगर हमें कोई आर्टिकल मिलता है तो हमें ये समझना होगा कि आर्टिकल अगर हमें मिल जाए तो कैसा मिले तो हमको वह सही आर्टिकल लगेगा। या कोई डिबेट का अगर सेगमेंट हमको लिखना होता है, कभी कुछ भी कोई क्वेश्चन अटेंड करना हो ज़िंदगी में, लाइफ में, हमें तरीके से कैसे बात करनी है, तरीके से कैसे बात करनी है, वही लॉजिकल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। बस उसी लॉजिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये एक फॉर्मेट है नोटिस का। जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, फिक्स स्पेसेस है जहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पहला है क्या, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है तो मतलब इशूइंग अथॉरिटी जो है, एक तो इशूइंग पर्सन है जो ड्राफ्ट कर रहा है। जो पर्सन ड्राफ्ट कर रहा है, ड्राफ्ट करने वाले का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसका साइन यहाँ पर है, नेम यहाँ पर है, उसका पोस्ट यहाँ पर है, जो ड्राफ्ट कर रहा है। बट ये जो लेट से जो पोजीशन ये होल्ड कर रहा है, ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहा होगा। अगर आरबीआई कोई नोटिस इशू कर रहा है तो लेट से कि नोटिस उसने गवर्नर से इशू कराया, ठीक है। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने नोटिस इशू किया, ठीक है। एक एनजीओ के सेक्रेटरी ने नोटिस इशू किया। तो यहाँ पर आरबीआई या केंद्रीय विद्यालय या फिर कोई एनजीओ, उनके नेम जो है वो इशूइंग इंस्टीट्यूशन है।
या कह लीजिए इशूइंग अथॉरिटी है, पेपर वर्क, उनके बिहाफ पे जो काम करता है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका डिटेल यहाँ पे है, क्लियर है। लेकिन उस इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज़ जो यहाँ पर है वो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और सेकंड, यहाँ पर हेडिंग में नोटिस ही लिखा हुआ, चूंकि ये नोटिस है तो कैपिटल लेटर में ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में होता है, यहाँ पे नोटिस ही लिखा हुआ है। ये एक जगह डेट की है, डेट के फॉर्मेट मैंने आपको बताए हैं। लेट से आपको लिखना है 10 जनवरी का कोई डेट देना है एग्जाम्पल, तो आप या तो लिखेंगे Jan 10 2024 या फिर 10th Jan 2024, किसी और दूसरे थर्ड फॉर्मेट को आपको यूज़ नहीं करना। क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद आपको टाइटल बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जिस चीज़ को वहाँ पे आप बात करोगे, जिस चीज़ की आप वहाँ पर बात करेंगे, उसका जिस इवेंट के बारे में बताएंगे, जिस इन्फॉर्मेशन को देंगे, उसका कोई ना कोई थीम होगा। लेट से मैं कहता हूँ आरबीआई ने एक नोटिस इशू किया कि कल से 500 के नोट बैन हो गए, तो इसका भी तो एक टाइटल बनेगा ना कि दैट एबॉलिशमेंट ऑफ यूज ऑफ ₹500 नोट, ठीक है, या नो यूज ऑफ ₹500 नोट, कुछ ही बनाया, लेकिन उससे रिलेटेड बनाना पड़ेगा, ठीक है, या डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 नोट, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने एक नोटिस इशू किया कि कल से स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई, तो उसका एक नोटिस बनेगा ना, दैट चेंज इन द स्कूल टाइमिंग, ठीक है। तो ये वही टाइटल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई सोसाइटी है जो लेट्स से दशहरा सेलिब्रेट करना चाहती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती है, तो बहुत कुछ वो बताएगी यहाँ पर जो बॉडी है ऑफ नोटिस, बट यहाँ पे उसने हेडिंग में डाल दिया दशहरा सेलिब्रेशन, तो ये यहाँ के लिए हो गया। अब ये बॉडी ऑफ कंटेंट है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है जो आप बताना चाहते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ सबसे पहले आती है, वो है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो, टू होम यू आर एड्रेसिंग। और टू होम का आंसर स्टार्टिंग में ही हो जाए। जैसे अगर ये कोई एनजीओ है, लेट्स से वो हेल्थ चेकअप कैंप लगा रही है सीनियर सिटीजन के लिए, तो यू कैन स्टार्ट इट लाइक ऑल द सीनियर सिटीजन्स रेसिडेंट्स ऑफ प्रगतिपुरम कॉलोनी आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, फिर किस डॉक्टर के द्वारा किसके जरिए कैसे क्या कैंप लग रहा है, एक हेल्थ चेकअप, फ्री चेकअप या इतने रुपीज़ का पेमेंट का करके हेल्थ कैंप लगाया गया है, उसमें आप आ सकते हो। फिर उसका डेट टाइम वेन्यू मेंशन कर दिया जाएगा, नीचे यहाँ पर डिटेल जो उसको बना रहा है उसका मेंशन कर दिया, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग ऐसे होगी, या फिर हियर बाई, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं हियर बाई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 आर इन्फॉर्म्ड दैट आर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, फिर जो भी प्रोग्राम है ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो जिस क्लास के लिए, जिस बच्चों के लिए, जिस रेजिडेंट के लिए, जिस एज ग्रुप के लिए, जिस जेंडर के लिए जो कुछ भी है वो बहुत स्टार्टिंग में आनी चाहिए। चाहे इसको आप ऐसे लिखो कि ऑल दी, फिर वो इन्फॉर्मेशन डालिए, और या फिर आप चाहो तो कि हियर बाई ऑल दी बी इन्फॉर्म्ड, ऐसे करके शुरू करिए। बट तरीके बहुत सारे हैं, पर्पस क्लियर है कि स्टार्टिंग में टू होम आना चाहिए एंड देन फिर व्हाट का आंसर होना चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन किस बारे में है इसका आंसर यहाँ पे मिलना चाहिए। तो पहले टू होम, फिर व्हाट का आंसर। और फिर अगर यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर इवेंट के लिए है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, डे, डेट, देन टाइम और वेन्यू, जहाँ कहीं भी है उसको मेंशन करो अगर पॉसिबल है तो, और उसको हमेशा पॉइंट में लिखो। लाइक आपने डे लिखा, डेट लिखा, फिर टाइम लिखा, उसके नीचे वेन्यू लिखा, बहुत अच्छे से बनता है पूरा आंसर और बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। और आखिरी में यहाँ पर वही सिग्नेचर है, तो जो ड्राफ्ट करेगा उसके सिग्नेचर है, उसका नेम है, फिर उसका पोस्ट क्या है इस इंस्टीट्यूट के रिलेशन में, बस वही लिखना है। आप एक क्लास के मॉनिटर हो सकते हो और एक सोसाइटी के रेजिडेंट्स भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे पोस्ट आप होल्ड कर सकते हो एक पॉइंट पे। कहीं किसी विद्यालय में आप टीचर हो सकते हैं, कहीं पर आप फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वहाँ का पोस्ट यहाँ मेंशन करेंगे। मैं शायद ये सबको क्लियर है, मैं इसमें बहुत समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा ना। अब आगे चलते हैं। जब हमें ये फॉर्मेट वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम लिखने वाले हैं वो बहुत ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए। लैंग्वेज का फ्लो बहुत स्मूथ होना चाहिए,
रिलेवेंट वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए, लॉजिकल और कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए राइटिंग में। ये जो बात मैंने यहाँ पर लिखी ये हर क्रिएटिव राइटिंग में काम आती है, ध्यान रखिएगा, हर क्रिएटिव राइटिंग में। प्यारे बच्चों, मैं इस चीज़ को बार बार बोला हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जितना आसान आंसर आप लिखोगे, जितना स्मूथ आंसर आप लिखेंगे, जितना क्वेश्चन से आंसर को लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, उतना ही आसानी से उस क्वेश्चन में भी और दूसरे क्वेश्चन में भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सारे बीच में फंबल कर गया, आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, चलो अब ये कुछ और बातें हैं कि आपका जो आंसर है परफेक्ट होना चाहिए कंटेंट के हिसाब से। परफेक्शन मीन्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी देयर। ठीक है, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट जो भी है उसी में आंसर लिखें, और आंसर ऐसा क्रिएट करिए, चूंकि क्रिएटिव राइटिंग है तो मैंने क्रिएट वर्ड लिखा है, नॉट राइट, तो क्रिएट करें कि अगर आप रिसीवर होते तो उस आंसर को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन मार्क न बचता। सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो हैं वो अगर आंसर हो जाते हैं देन दैट इज अ परफेक्ट आंसर। अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है दैट मीन्स एग्जामिनर के मन में भी क्वेश्चन उठेगा, एंड क्वेश्चन मार्क किसी आंसर को पढ़ने के बाद उठने का मतलब है दे आर निगेटिव फॉर योर मार्क्स यू विल बी गेटिंग। तो अब तुरंत ही आपने आपको स्कोर को आउट ऑफ 4 को 3.5, 2.5 पे पहुंचाते जाइए 2 मार्क्स के लिए भी। ठीक है, तो हमारा पूरा प्रयास रहे कि हमारे जो आंसर है वो परफेक्ट हों कंटेंट के हिसाब से, सारी इन्फॉर्मेशन। फिर से मैं ऑल ज़रूर लिखूंगा। एक्सपेक्टेड फॉर्मेट का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और रिसीवर के तौर पे भी आप बहुत सेटिस्फाइड रहें, ऐसा आंसर बनना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं थोड़ी एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि एक एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वो चाहता है सिर्फ करेक्ट आंसर हमको उसके सामने आवे। ठीक है, फिर करेक्ट आंसर में क्या वो क्या ढूंढता क्या है, जो मैंने अभी कहा, फॉर्मेट सही होना चाहिए, डेटा रिलेवेंट होना चाहिए, फिर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है उसको समझते हुए आंसर लिखा होना चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, और ज़रूरी चीज़ है स्पेलिंग भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो स्पेलिंग यूज की जाए, और ऑर्डर जो कंटेंट का है बहुत स्मूथ होना चाहिए। ये बातें कई बातें मैंने पीछे कही हैं तो मैं उन पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 2 बातों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ सिर्फ इस बार, क्योंकि आगे जब मैं क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन करूँगा तो इनको मैं एक्सप्लेन बार बार नहीं करूँगा। ग्रामर आप आज और कल में सीख नहीं पाएंगे, नो वन कैन। तो ज़रूरी ये है कि आप स्मॉल सेंटेंस का यूज़ करें। अगर आपसे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं तो स्मॉल सेंटेंस का यूज़ करें, बिकॉज जैसे ही सेंटेंस आपने बड़े किए आपसे उनका कंट्रोल छूटने लगता है, और व्हेन यू लूज कंट्रोल यू कमिट मिस्टेक्स। सेकंड, स्पेलिंग को लेके, जिन वर्ड्स की स्पेलिंग को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं है, डोंट यूज दोज वर्ड्स, नेवर। इस दुनिया में किसी भी थॉट को, किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दसियों तरीके हैं, एक वही नहीं है जो आपके मन में आ रहा है, और आसान तरीके यूज करिए। अगर आपको डाउट है आप आसान तरीके यूज करिए। अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत डर गए हैं और आपको फ्राइटेंड का स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो आप अफ्रेड यूज कर लीजिए, आप फियर वर्ड यूज कर लीजिए ना, नहीं तो कुछ और ढूंढ लीजिए। आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, कुछ भी बनाइए, लेकिन रॉन्ग से दूरी ज़्यादा पॉजिटिव है देन कि आप राइट का एफर्ट करें और गलत कर दें। गलती से दूर होइए, बहुत ज़रूरी है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत आसानी से अवॉइड की जा सकती हैं, हमें खाली तो रुकने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में प्रेशर ज़्यादा होता है, मैं समझता हूँ, बहुत बार हमें 2 बार 3 बार 4 बार सोचने का समय नहीं होता, बट आपको समय निकालना पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस आप घर पे करिए ना। आज अगर बड़ा सिंपल से कह रहा हूँ, अगर आपके पास नोटिस राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए आपने 1 आवर निकाल लिया परफेक्शन के साथ में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपके 4 मार्क्स श्योर हो गए, इतना ही चाहिए आपको। आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस को लिख करके देखना है, और मोर देन 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं नोटिस में। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा, पहला क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूँ। हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, यू आर विनीता विक्रम, तो हमने नेम मालूम चल गया। आप समझ रहे हैं, फॉर्मेट में
ये जहाँ पे नेम आता है यहाँ की इन्फॉर्मेशन पहले आ गई है। कहाँ से है? स्कूल प्यूपल लीडर, तो ये दैट इज पोस्ट। ये क्या है? ये चाहिए पोस्ट आ गई। फिर तो उसी इन्फॉर्मेशन में पोस्ट क्या है हमारा, ये हमें क्लियर हो गया है। फिर पोस्ट के साथ अब आगे ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो स्कूल का नाम मिल गया। ये पोस्ट है हमारी, ये इंस्टीट्यूट है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, जो इंस्टीट्यूट जिसके अंडर में हमारी पोस्ट है, ये न्यू दिल्ली में है। फिर क्या कह रहा है? ड्राफ्ट नोटिस। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? नोटिस ड्राफ्ट करवाना है। क्यों? फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ये हमेशा रहेगा। इनवाइटिंग द नेम्स, ये जरूरी चीज़ है। नीड क्या है? दैट यू आर सपोज टू राइट अ नोटिस फॉर इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के नेम इनवाइट करने हैं। क्यों? हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसमें कोई बैरियर नहीं, मतलब होल स्कूल के लिए है। किसमें? इन द कल्चरल प्रोग्राम, एक कल्चरल प्रोग्राम होना है। ऑर्गेनाइज्ड इन एड ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द रिसेंट असम फ्लड्स, असम में फ्लड आया हुआ है, उसके लिए उनको एड में सहायता पहुंचाने के लिए कोई कल्चरल प्रोग्राम करना है हमको। ठीक है, तो अब हम इंफॉर्मेशन को भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। कुछ लोग इसमें चाहे तो न्यू दिल्ली करके यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। या फिर आप चाहो तो इस न्यू दिल्ली को यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, बोथ आर राइट, बट ठीक है आप यहाँ लिखो, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन पॉइंट हमारा है नोटिस। कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। फिर हमारा यहाँ पे डेट आ गया, तो डेट का ये फॉर्मेट नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। इट शुड बी लाइक 10th Jan 2024। क्लियर? हाँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, दिस इज नॉट राइट। 10th Jan 2024। देन ये टाइटल हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, उसके लिए है, तो कल्चरल प्रोग्राम। फिर आपने यहाँ पर देखा किस, हमारा सबसे पहला चीज़ क्या है कि किसके लिए है, तो टू होम ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सारे बच्चों के लिए। दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम, गोइंग टू ऑर्गेनाइज है या फिर ऑर्गेनाइजिंग जैसा भी है, कल्चरल प्रोग्राम टू प्रोवाइड एड टू द विक्टिम्स ऑफ रिसेंट असम फ्लड्स, फुल स्टॉप। ये पहली बात है कि ये पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया, इन्फॉर्मेशन पहले मैंने यहाँ पे होम का आंसर किया, तो मैंने कैसे कहा था किसके लिए है, और वाट का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव दियर नेम्स विद द नेचर ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पे गलत लिखा, टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई 15th Jan 2024। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन किया उसने, तो साइन आ गया, साइन बनाया नहीं हमें। फिर नाम लेट से विनीता या कोई जो भी सेकंड ऑप्शन हो उसका नाम डाल दीजिए, और फिर उसका पोस्ट क्या है, स्कूल पीपल लीडर है, खत्म बात हो गया, इतना सा है। अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ छूट गई है कि नोटिस हमेशा एक बॉक्स में होती है, ये ध्यान रखना है हमको। तो पहले हम ऐसे नोटिस बनाएंगे, फिर उसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे। हमने जैसे ऐसे काम किया, हमारा काम पूरा हो गया। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने बताया था, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद पढ़िए और करिए। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यू आर जेनिका कौल, प्रेसिडेंट हैं आप कल्चरल क्लब ऑफ सेंट एन्स स्कूल चेन्नई की। द क्लब इज सेलिब्रेटिंग भाषा भारती उत्सव, तो टाइटल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्यम भारत। बहुत सारे इन्विटेशन यहाँ पे इवेंट होने हैं, उन इवेंट्स का नाम यहाँ पर लिखा है। अबाउट द फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, कॉम्पिटिशन्स एंड एग्जीबिशन कंटेनिंग भाषा कोर्स, स्टॉल, एथनिक वियर टू बी कंडक्टेड टू मार्क द डे। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे लिख करके देखिए, और कोई डाउट हो तो हमसे आप संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।